नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूँ और ये अनुरोध कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाबा की खरी-खोटी स्लो ज़िंदगी और यूपी न्यूज़ लाइव को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जनहित के मुद्दों पर हम लगातार बात करते हैं। दरअसल आज बात एक ऐसे व्यक्ति की जिसका अहंकार टूट गया, जिसे सोशल मीडिया या फिर कहा जाए कि ये जो रणबांकुरे हैं या फिर वो योद्धा जो सोशल मीडिया पे लगातार मोर्चा लिए हुए तो लगातार उस व्यक्ति की छीछा-लेदर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया या फिर सोशल मीडिया में बड़े पैमाने पर हुई। एक आम हिंदू जब जगता है तो किस तरीके से रिएक्ट करता है, किस तरीके से वो कहा जाए कि बड़े-बड़े अभिमानियों का तिया-पाचा कर देता है और ये तिया-पाचा क्या है? ज़रा इसे समझते हैं आप। तो दरअसल आपको पता है कि एक हैं सीजीआई जिनका नाम है जस्टिस गवई। सीजीआई हैं, 2 महीने और उनकी समय है, 2 महीने बाद वो रिटायर हो जाएँगे और उसके बाद उन्होंने कहा है कि वो गैर राजनीतिक पद नहीं लेंगे, लेकिन विवादों में तो लगातार वो रहते हैं। वो राजनीतिक पद नहीं लेंगे, वो चुनाव के बाद कोई पद नहीं लेंगे। अब वो चुनाव किस चुनाव की बात कर रहे हैं, खैर वो मुद्दा नहीं, मुद्दा ये है कि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में एक याचिकाकर्ता गया। उस याचिकाकर्ता ने कहा कि हम दरअसल भगवान विष्णु के भक्त हैं और खजुराहो में जो आदम कद यानी कि 7 फुट के ऊपर की जो एक मूर्ति भगवान विष्णु की लगी है, उसका मुंड जो है यानी कि उसका सर जो है वो खंडित है। आप समझिए, उसका सर खंडित है और उसका सर कैसे खंडित है? दरअसल उसका सर जो आतताई, आतंकी और वो जो लुटेरे थे, यानी कि जिन्हें आप छोटा पजामा, बड़े कुर्ते में देखते हैं और जो कहते हैं कि देश उन्हीं का है, वो देश का मालिक होने की बात करते हैं। उन्होंने भगवान विष्णु के उस मूर्ति का सिर खंडित कर दिया था। तो याचिकाकर्ता जाते हैं साहब और ये पीआईएल लगाते हैं और याचिका लगाते हैं कि साहब दरअसल आप केंद्र सरकार को ये आदेश दीजिए, आप जो एएसआई है उसको ये आदेश दीजिए कि वो भगवान विष्णु के खंडित सिर को ठीक करे, उस मूर्ति को ठीक करे, उस विग्रह की जो कमियां हैं, खामियां उसको ठीक करे। ये याचिकाकर्ता जाकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाते हैं। उस मामले को सुना जाता है। अच्छा, इस मामले को खारिज भी किया जा सकता है। मैं आपको इसका कानूनी पक्ष बताऊँ तो इस मामले को खारिज भी किया जा सकता है। लेकिन जस्टिस गवाई इस मामले को सुनते हैं। जस्टिस गवाई के साथ एक और न्यायाधीश हैं जो हैं मसीह, वो भी इस मामले में होते हैं। यानी कि दोनों गैर हिंदू, हिंदू नहीं वो अपने आप को किंत कहते हैं। वो हिंदू पक्ष की याचिका को सुनते हैं और सीधे तौर पर मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि साहब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, आप केंद्र सरकार के पास जाइए और क्योंकि एएसआई का मामला है, क्योंकि ये केंद्र सरकार का मामला है और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। चलिए इतना तो ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप सीजीआई हैं, आप हर मुद्दे पर बात कर सकते हैं, हर मुद्दे पर ज्ञान पेल सकते हैं। आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि बाबा विश्वनाथ की पूजा किस तरीके से होगी, आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि महाकाल पर पानी किस टीडीएस का गिरेगा। दही हांडी जो लगती है, आपको पता है गोविंदा आला और पूरे महाराष्ट्र के पूरे भारत में चल रहा है दरअसल ये उसकी ऊँचाई क्या होगी? आप ये डिसाइड करते हैं कि जल्लीकट्टू आपको पता है कि जो सांड या फिर बैलों की जो दौड़ होती है, वो किस तरीके से होगी, क्या नहीं होगी, सब आप डिसाइड करते हैं। पर आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि साहब भगवान विष्णु की जो मूर्ति खंडित की गई है, उसको ठीक किया जाए। चलिए यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन इसके आगे जाकर जो प्रवचन बाँचने का काम जस्टिस गवई करते हैं और जस्टिस गवई सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आप क्योंकि भगवान विष्णु के आप देवती हैं, क्योंकि भगवान विष्णु के आप उपासक हैं, आप भगवान विष्णु से करवा लीजिए। आप भगवान विष्णु को कहिए कि भगवान विष्णु खुद अपना सर लगा लें, वो मूर्ति को खुद ठीक कर लें और ये भगवान विष्णु ही ये काम कर लें क्योंकि हमारे बस का तो है नहीं और ये हम कर नहीं सकते। आप ये सोचिए इतना घिनौना और गंदा मज़ाक, ये इतना घिनौना और गंदी बात जो है वो देश का सीजीआई कह रहा है। और सीजीआई ये इस बात को कह रहे हैं और दरअसल उसके बाद तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म हैं जो सीजीआई या फिर हाई कोर्ट या दिल्ली हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उनकी लगातार जो एक तरीके से सुनवाई चल रही होती है, उससे जुड़े हुए मुद्दों को लगातार वो ट्वीट करते हैं। बार बेंच आपको पता है, लॉ लाइव करके भी है। वो लगातार इस मुद्दे को वो जो है उन्होंने ट्वीट किया।
और आपको पता है कि इससे पहले, अब तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई लाइव होती है, लेकिन इससे पहले जज साहबान आपस में क्या करते थे, कौन किसकी पीठ खुजलाता था, नेपोटिज्म करता था, क्या नहीं करता था, हम उस पर तो जा ही नहीं रहे। दरअसल वो हिंदुओं की आस्थाओं पे कुठारघात करते हैं, हिंदुओं की आस्था पर वो लगातार प्रहार करते हैं, वो हिंदुओं के विरोधी बात कर रहे हैं। और आप सोचिए वो कितने कितने सेंटिमेंट को हर्ट करते हैं। जो व्यक्ति खुद सीजीआई है, अलग-अलग मंचों पे कहता है कि वो बौद्ध है, वो नवबौद्ध है, वो दलित है। अब बौद्ध है कि दलित है, पहले वो ये क्लियर करें। अच्छा, वो बौद्ध भी हैं, दलित भी हैं, और वो कहते हैं कि बाबा साहब के कारण मैं झुग्गियों से निकला और मैं सीजीआई बना। यानी कि मेरा इतना बॉयकॉट हुआ, यानी कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ कि मैं कुछ कर नहीं सकता था, और बाबा के संविधान के कारण, बाला साहब के सॉरी, भीमराव अम्बेडकर के संविधान के कारण जो है मैं सीजीआई बन पाया और मैं इस कानूनी पेशे पे आ पाया। लेकिन इस कानूनी पेशे में आपके आने के बाद आप हिंदू भावनाओं को किस तरीके से ठेस पहुंचा रहे हैं? आपने जब वक्फ बोर्ड की बात चली तो आप कैसे वक्फ बोर्ड के खिलाफ आप नहीं बोले? आप नुपुर शर्मा के खिलाफ बोलते हैं। आपकी ज़बान काँप जाती है जब आपके सामने याचिकाकर्ता या मुद्दा जो है वो मुस्लिमों का हो। वो गोल टोपी का हो, छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहनने वालों की अगर बात आए तो आपके मुँह पे लकवा मार जाता है तमाम जज साहिबान के सामने, क्योंकि वहाँ पर वो एक्स्ट्रा नहीं बोल सकते, क्योंकि वहाँ वो बोलेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, और उनको लेने के देने पड़ कानूनी कार्रवाई नहीं, उनको लेने के देने पड़ जाएँगे, क्योंकि अघोषित आपातकाल है, ये अघोषित सेक्युलरिज़्म है, ये अघोषित अलग-अलग मुद्दों पर अलग-अलग राय रखने की उनको अधिकार है। और यहाँ तक कि आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट आगे आता है और वो देश के राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखता है और देश के राष्ट्रपति को कहता है, आदेश देता है। दरअसल वो चिट्ठी नहीं लिखता, वो देश के राष्ट्रपति को आदेश देता है, कहता है साहब आप अपनी सीमाओं पे रहिए, आप जो कानून बनता है उसको तुरंत पालित कीजिए, और तमाम तरह की चीजें वो राष्ट्रपति को भी कह सकता है। यानी कि राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट सीजीआई को ओथ दिलाता है, उसको ये तमाम तरह की बातें चलती हैं। यानी कि ये कहा जाए कि आपको पता है कि वैसे भी सुप्रीम कोर्ट अ, आपको पता है वो बदनाम है ही। इसके तुरंत बाद आपको पता है इस पूरे वाकये के बाद सोशल मीडिया में उबाल आया। वीएचपी से लेकर तमाम ऐसे लोग और तमाम हिंदूवादी लोग इस बात के विरोध में आए, और सोशल मीडिया जस्टिस गवई को लगा गरियाने। और जस्टिस गवई के पिता भी, जहां तक मुझे खबर है, शायद ये गलत भी हो सकता है, लेकिन जस्टिस गवई के पिता जो राजनीतिक थे, उनकी पार्टी थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी या नहीं, मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उनकी राजनीतिक पार्टी थी और राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए पिता थे उनके, और तमाम तरह की चीजें हैं। जब सोशल मीडिया गरियाता है और लगातार उनको मॉक करता है, और लगातार उनकी गलतियां, खामियां, और उनकी हिंदू विचारधारा या हिंदुत्व के प्रति जो उनकी एक एक खास द्रोही है, यानी कि वो विरोधी जिस तरीके से है, जब उस पर सोशल मीडिया गरियाता है, तो जस्टिस गवाई उसकी माफी नहीं मांगते हैं। दरअसल जस्टिस गवाई सॉलिसिटर जनरल को बुलाते हैं और कहते हैं कि साहब मेरे खिलाफ मुझे पता चला है, किसी व्यक्ति ने मुझे बताया कि मेरे खिलाफ सोशल मीडिया में तमाम कैंपेन चल रहे हैं, मुझे मॉक किया जा रहा है, मुझे गरियाया जा रहा है, मुझे अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, मेरी खिंचाई हो रही है, मुझे क्रिटिसाइज किया जा रहा है और गाली गलौज सब हो रहा है। आप इस पर क्या कहेंगे? सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि साहब और उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। सभी धर्मों का सम्मान करने वाला एक खास धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश क्यों करेगा? और सभी धर्मों का सम्मान करने वाला अगर एक खास धर्म को नीचा दिखा रहा है, तो बाकी धर्मों के मामलों में उसकी चुप्पी क्यों साध जाती है? वो फेविकोल पीकर क्यों बैठ जाता है कि उसकी जुबान और गला, कंठ सब सब सिल जाता है। दरअसल जस्टिस गवई पर जब ये बात चली और जस्टिस गवई ने सॉलिसिटर जनरल को कहा, तो उन्होंने सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि साहब हमें पता है कि आप सब धर्मों को मानते हैं, सब धर्मों की रिस्पेक्ट करते हैं, और आप ऐसे हैं, और ये ब्ला ब्ला ब्ला, वो तमाम तरह की चीजें कहते हैं। इसमें देखिए, जो मानव विरोधी है, जो हिंदुत्व विरोधी है, कपिल सिब्बल, वो कूद जाता है। वो कहता है कि साहब ऐसे कैंपेन लगातार चलाए जा रहे हैं, लगातार जजों की गरिमा और जजों की पद के खिलाफ लगातार ऐसा बोला जा रहा है, लगातार ऐसी चीजें की जा रही हैं, और आप नए नहीं है, इससे पहले भी हुआ है। अब आपको पता है जस्टिस चंद्रचूड़ को कितना उन्होंने बटरिंग किया, और जस्टिस चंद्रचूड़ ने जब राम मंदिर को लेकर एक डिसीजन दिया, या फिर कहा जाए जस्टिस चंद्रचूड़ ने जब आपको पता है कि उन्होंने कहा कि जब वो राम मंदिर का डिसीजन दे रहे थे, तो उन्होंने भगवान से कहा कि भगवान मुझे सही मार्ग दिखाएं। उसके बाद जस्टिस चंद्रचूड़ को कैसे आड़ो हाथे लेती है पूरी ये टूल किट गैंग, ये पूरी लेफ्ट मीडिया और ये तमाम, ये जो साम्राज्य सुप्रीम कोर्ट में फैलाए बैठे हैं,
कोठे पे बैठे हुए लोग कैसा ये सब बवाल काटते हैं, ये आपको पता चलता है। तो जस्टिस गवाई जो हैं, सीजेआई जो हैं, वो अपने दम्भ में नाच रहे हैं। वो माफ़ी माँगने को तैयार नहीं है। वो क्लेरिफ़ाई कर रहे हैं कि साहब मैं तो सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, क्योंकि अगर वो माफ़ी माँगेंगे तो उन उन ये बात सिद्ध हो जाएगी कि उन्होंने अपमान किया है। लेकिन ये थिथराई करके वो ये साबित करना चाहते हैं कि साहब मैं तो बड़ा अच्छा हूँ, मैं तो सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ और ये तमाम तरह की चीज़ें। तो क्या जस्टिस गवई सेकुलर है? क्या जस्टिस गवई वाक़ई सेकुलर है? क्या जस्टिस गवई को केवल हिंदुओं के खिलाफ विष्ठा विसर्जन उत्सर्जन ही करना है? क्या वो बाकियों के खिलाफ बोलने में उनकी जबान लड़खड़ाती है? इसको लेकर एक सुप्रीम कोर्ट के वकील ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखकर ये भी कहा कि जस्टिस गवई, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, हिंदू को मानने वाला हूँ, मेरी विचारधारा हिंदुत्व को लेकर और भगवान विष्णु मेरी आस्था है, और भगवान विष्णु को अगर जस्टिस गवई ने कुछ उल्टा सीधा कहा है, किया है, तो उस पर माफी मांगे, और राष्ट्रपति को भी चिट्ठी लिखते हैं। एनएचआरसी आता है, एनएचआरसी कहता है कि साहब ये सरासर गलत है, और जस्टिस गवई, या मैं कहता हूं कि किसी भी विचारधारा, किसी भी धर्म संप्रदाय का को अगर गलत तरीके से कोर्ट बोलता है तो ये मानवीय अधिकारों का उल्लंघन है। आपको क्या लगता है कि इनका क्या इलाज होना चाहिए? और मैं सलाम करता हूँ उन सोशल मीडिया के योद्धाओं को जिन्होंने जस्टिस गवई को औकात नाप दी, पानी तोल दिया उनका, और बता दिया कि साहब आप कौन है और क्या आपकी औकात क्या है। ये पूरा विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे नए राष्ट्र में एक और चर्चा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, जय श्री राम।